चमन बचाने निकले हैं। हम सब स्टूडेंट यूनिटी जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनिटी जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद। स्थानीय जिम्मेदारों को देकर मोहतरम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाने के लिए गुजारिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू. खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ के द्वारा एक धरना दिया जा रहा है जो कि सेफ गार्ड AMU ऑटोनॉमी के नाम से है। और इसमें इनकी मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो अलीगढ़ का ऑटोनॉमस स्टेटस है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी मांग, जो मुख्य मांग है, वो ये है कि अलीगढ़ के जो वाइस चांसलर हैं उनकी नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है। काफ़ी वक्त से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई वाइस चांसलर नहीं है। बिना वाइस चांसलर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस वक्त चल रही है। उसकी नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो ऑटोनॉमस तरीके से होता है। इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए अलीगढ़ से आए हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये धरना किस वजह से दिया जा रहा है और उनकी क्या मांगे हैं। स्टूडेंट यूनियन भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस वक्त नहीं है। वाइस चांसलर भी का अपॉइंटमेंट भी डिले किया जा रहा है। इसको लेकर ये धरना किया जा रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स की क्या मांगे, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सलमान गौरी जी, क्या मुद्दे हैं आज के प्रोटेस्ट के? मुद्दे सिर्फ एक हैं कि हमको परमानेंट वाइस चांसलर, रेगुलर वाइस चांसलर की ज़रूरत है, जो तकरीबन 18 महीने से नहीं मिला। और जो एक यूनिवर्सिटी की जो डेमोक्रेसी है उसको यहाँ पर उस डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है। और चाहे वो बाई चॉइस गवर्नमेंट कह लो या वाइस चांसलर कह लो या उनके नीचे चलने वाले लोगों को कह लीजिए। तो यहाँ पर मेरी सबसे पहली डिमांड ये थी कि इस AMU एक्ट को बचाया जाए। AMU के अंदर जो भी काम हो वो डेमोक्रेसी के दायरे में हो। और हम लोग आए दिन 27 जुलाई को हम लोगों ने पहला प्रोटेस्ट किया था और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और उस वक्त हमारे पास सिर्फ गिनती से 20 लोग, 15 से 20 लोग थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कामयाबी में, जब स्टूडेंट ने इसको एजुटेशन को शुरू किया तो आज देखिए हज़ारों की भीड़ हमारे पास मौजूद है। तो हम हुकूमत हिंद से भी दरख्वास्त करते हैं और हमारे मौजूदा जो एक्टिंग वाइस चांसलर हैं इनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि आप जल्द से जल्द 18 महीने गुजर गए हैं, उसके बावजूद भी तुम्हारे मतलब आपकी जो नहीं रह रही है कि आप रेगुलर वाइस चांसलर के लिए जो वहाँ का एक्ट का वायलेशन मुसलसल किया जा रहा है उसको दूर करके एक पैनल बनाइए, VC के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाइए और उसके बाद परमानेंट एक वाइस चांसलर के लिए आप प्रोसेस को पूरा करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 3 नाम भेज दीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और ऐसा न होने के बाद हम लोग ये करते हैं कि सर सैयद डे आ रहा है। सर सैयद डे का प्रोग्राम हमारी अपनी राय के मुताबिक हम सर सैयद डे का प्रोग्राम वहीं करेंगे चाहे एक्टिंग वाइस चांसलर कर रहे हैं। जब वो वहाँ पर वो बोलने आएंगे उस वक्त हम तलबा के साथ हम अपनी डिमांड को वहाँ पर फिर से दोबारा रखेंगे और आपको प्रोग्राम नहीं करने देंगे। तो क्या आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के AMU प्रशासन जो है उसको कुछ लिखित में दिया या वहाँ से कोई धरना शुरू किया आपने या डायरेक्ट दिल्ली आए? देखिए, जो लड़ाई आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लड़ाई आज से नहीं चल रही है जी। सबसे पहला हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबा सैयद पे किया था 27 जुलाई को। हमने वहाँ भी मेमोरेंडम, आप एक नहीं दो नहीं, हमने तकरीबन 10 मेमोरेंडम वहाँ के इंतजामिया को दिया है। और हमने बार बार डिमांड की है कि परमानेंट वाइस चांसलर AMU में लाया जाए, जो कि एक्ट का वायलेशन हो रहा है। तमाम तरह की चीज़ें हो रही। परमानेंट वाइस चांसलर AMU में ना होना ये भी एक्ट का वायलेशन है। सिलेक्शन कमेटी कराना ये भी AMU एक्ट का वायलेशन है। और AMU की तलबा बिरादरी किसी भी हाल में AMU एक्ट या किसी भी तरह से मतलब जो भी है AMU एक्ट का वायलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगला कदम क्या मानते हैं? देखिए, अगला कदम ये है कि जैसे इस तरह से हमने 3 महीने से हम लोग लगातार लड़ाई में हैं इंशाल्लाह और आगे भी रहेंगे। लेकिन अगला जो हमारा कदम होने वाला है ये होने वाला है कि ईद अलीग आने वाली है। जैसे कि तमाम कम्युनिटी के लिए 2 ईद होती है मुसलमानों के लिए, पर जो अलीग से उनके लिए 3 ईद होती हैं। वो सर सैयद डे भी होता है। तो इंशाअल्लाह ताला सर सैयद डे पे हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, जितना बड़ा प्रोग्राम गुलिस्तान सर सैयद में होता है इंशाअल्लाह ताला उसी का पैरेलल प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला हम कहीं एक जगह करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह उसकी डिज़ाइनिंग चल रही है, जैसे होगा इंशाअल्लाह इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। शुक्रिया।
क्या नाम आपका है? मुफीद राहिब। मुफीद जी, जैसे कि आप बताया जा रहा है कि ये इनरेगुलरिटी हो रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को नियुक्त करने के लिए, क्या श्योरिटी में ऐसे हो रहा है या आप लोगों का कुछ अंदेशा है? नहीं, अंदेशा नहीं है। हाँ। ये असल बात ये है कि जो साबिक वाइस चांसलर थे उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। ठीक है। लेकिन टेन्योर पूरा होने से पहले होता ये है कि 2 महीने पहले आपको पैनल तैयार करना होता है कि आप वाइस चांसलर का पैनल तैयार करें, जो उन्होंने नहीं किया कोरोना की वजह से। उन्होंने हुकूमत हिंद से 1 साल का एक्सटेंशन मांगा, वो इस बेस पे कि हमने वाइस चांसलर का जो पैनल बनता है वो उसके लिए हमें टाइम दिया जाए ताकि हम पैनल तैयार करें। और वो अपनी मुद्दत को पूरा करने से पहले जो एक्सटेंशन के तौर पे उन्होंने 1 साल की मुद्दत ली थी, उस मुद्दत को पूरा करने से पहले वो चोरों की तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़कर भाग गए। उसके बाद जो हमारे पीवीसी थे वो एक्टिंग वाइस चांसलर बने, और एक्टिंग वाइस चांसलर का काम यही होता है कि वो सबसे पहला काम ये करे कि जो सीटें वैकेंट हैं, चाहे वो ईसी में हो या कोर्ट में हो, वो उनको फुलफिल करे और वाइस चांसलर का एक पैनल तैयार करे। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। यही वजह है कि हम जैसा कि भाई ने बताया 27 जुलाई से हमने इसकी शुरुआत की, और वो कारवां जो 27 जुलाई को एक शुरू हुआ था चंद तलबा को लेकर के, वो आज यहाँ तक पहुँच गया। और इंशाअल्लाह अगर ये वाइस चांसलर पैनल तैयार नहीं करते हैं और जो भी इंतज़ामिया हमारा इलीगलिटी कर रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर ये चीज़ें नहीं रुकती हैं तो इंशाअल्लाह हम जो सर सैयद डे मनाया जाता है, सर सैयद डे पूरी खुशी के साथ मनाएंगे। लेकिन वाइस चांसलर जो एक्टिंग वाइस चांसलर है और ज़बरदस्ती कुर्सी को पकड़े हुए बैठे हैं, हम इनको स्पीच देने नहीं देंगे। 2018 के बाद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन भी नहीं है, तो उसके बारे में क्या यहाँ कुछ मुद्दे रखे हैं? आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है स्टूडेंट्स ने? नहीं, रही बात अगर MUSU की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन की, तो उसके लिए भी बाबे सैयद पे धरना चल रहा है। अच्छा। और तकरीबन आज 16वां या 17वां दिन है जो कुछ तलबा हैं, जो कुछ क्या पूरी यूनिवर्सिटी है जो उनके हिमायत में खड़ी हुई है, और बाकी लोग यहाँ चले आए, कुछ लोग वहाँ भी हैं जो स्टूडेंट यूनियन की मांग कर रहे हैं। और अभी आपने सुना होगा कि कई स्पीकर ये बात बोल चुके हैं कि जितनी भी इलीगल चीज़ें हो रही हैं कैंपस के अंदर, चाहे वो कोर्ट के मेंबरों का इलेक्शन ना होना हो, चाहे EC के कोरम को पूरा करना ना होना हो, और चाहे MUSU का इलेक्शन ना होना हो, ये इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। और इंशाअल्लाह जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे। दिल्ली पुलिस के थ्रू जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम पेश किया गया है, पहुंचाया गया है, वो पहुंचेगा। क्या उम्मीद है कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक्टिव होगा, या एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिप्लाई है जो डिले हो रहा है? ये जो मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जा रहा है, उनके नॉलेज में, क्योंकि उन्हें तो पता होगा, वो जाहिर सी बात है हर यूनिवर्सिटी की एक अहम सुतून होते हैं वो, उन्हें तो पता होगा, लेकिन उनकी तरफ तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत थी। उन्हें बताया जाए कि इस तरह से ऐसा ऐसा चल रहा है, अगर आप इस पर एक्शन लीजिए और इन पर दबाव बनाइए कि यहाँ जो है वाइस चांसलर का पैनल बनाए और एक रेगुलर वाइस चांसलर हमारी जामिया को ला करके दें। ठीक है, शुक्रिया।